सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी के बारे में। और हमारे पास है क्या, यहाँ पे नेविगेशन बार। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि नेविगेशन बार आप किस तरह से, जितने भी हमने अभी तक कवर किए हैं चैप्टर्स, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप एक नेविगेशन बार बना सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग ओपेसिटी के बारे में भी देखेंगे, जबकि हम होवर में यूज़ करेंगे या फिर किसी और चीज़ों में यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसको आप लोग क्लिक कीजिए, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो फिलहाल आप इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए, ताकि आपको उस वीडियो के थ्रू ही आपको इस वीडियो में समझ आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए। एंड अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है एंड वहाँ से आपको हमारा कोर्स एंड नोट्स सारा चीज़ आपको वहाँ से प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से आप हमारे लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लाइक ओपेसिटी के बारे में। एंड ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे मैं उसको दोबारा से रिमाइंड करने वाला हूँ बहुत शॉर्ट वे में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर होवर इफेक्ट पहले पढ़े नहीं थे, तो ट्रांसपेरेंसी का यूज़ हम बेसिकली यहाँ पर होवर में यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली CSS ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ओपेसिटी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का आप ओपेसिटी सेट कर सकते हैं कि आपको कितना उसे हाईलाइट दिखाना है या फिर उसको लो में दिखाना है। ठीक है, अब बात आता है कि आप एक डिव में उसको करने के लिए आपको पता था कि डिव में कैसे किया जाता है। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इमेज पे। ठीक है, इमेज पे हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इमेज जैसे हम ओपेसिटी यूज करते हैं तो ओपेसिटी इस तरह से यूज करते हैं। एंड जीरो लाइक हम उसको डेसिमल में यूज करते हैं, पॉइंट्स में। ठीक है, इतना तक आपको पता होगा, जो कि इसका क्या होता है 0.0 से लेके 1.0 तक होता है। ठीक है, इतना तक होता है ट्रांसपेरेंसी, तो यहाँ तक होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग लाइक इसको हम यूज करना चाहें तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे एक इमेज यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो इमेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ब्राउज़र में जाके और यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ। पिक्साबे नाम से एक लाइक वेबसाइट है, उसमें मैं एक इमेज को यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक लैपटॉप सर्च करता हूँ और लैपटॉप से रिलेटेड जो भी इमेजेस आएंगे मैं उसको यहाँ से पिक करने वाला हूँ। तो मैं लेने वाला हूँ जो ज़्यादा लाइटअप मतलब हो, उसी को मैं लेना पसंद करूँगा। तो लाइटअप में मैं देखूँ तो बेसिकली ये मुझे लाइटअप थोड़ा लग रहा है, तो इसको मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका इमेज क्या होगा कि थोड़ा बिग में आएगा, तो उसको मुझे साइज रिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मुझे रिसाइज करना होगा। तो यहाँ पर मैं इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ एलिमेंट को, एंड इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसका लाइक विड्थ मुझे डिफाइन करना होगा 400 पिक्सल। ठीक है, तो 400 पिक्सल यहाँ पर आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें मैंने ओपेसिटी देखा कि 0.0 से लेके 1.0 तक होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ओपेसिटी को सेलेक्ट करूँगा इस तरह से, और 0 पॉइंट लाइक सॉरी 1.0 रखता हूँ। इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट है, यानी कि इतना होता है शुरू से ही। लेकिन जैसे ही मैं जस्ट इसका उल्टा कर देता हूँ, यानी 1.0 था 0.1 करता हूँ, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। और यहाँ पे मैं लाइक 4 करता हूँ, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी यूज करने का तरीका। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का अच्छे से यूज करके मैं होवर में कैसे अच्छा तरह से इसको और अच्छा से हम इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, लाइक हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास एक इमेज है, उसमें हम ऑलरेडी एक लाइक ओपेसिटी सेट करेंगे। ठीक है, ओपेसिटी सेट करेंगे, क्या पहले सेट करेंगे उसको लो में, और उसको एक्चुअल जो उसका रहेगा, मतलब उसका जो पहले से जो शुरू में दिख रहा था डिफ़ॉल्ट में, उसको हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे उसका जो ओपेसिटी है 0.4 रखा है। एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा और इमेज में लाइक मैं कर्सर पॉइंटर भी रख लेता हूँ ताकि अच्छा लगे थोड़ा। तो इमेज में जैसे ही मैं हवर करूँ, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में देखा था सूडो क्लास में, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको हवर करूँ, यानी माउस जैसे इसके ऊपर जाएगा, तो इसका जो ओपेसिटी है, ठीक है, इसका ओपेसिटी कम से कम कितना हो जाना चाहिए,
लाइक 1.0, 1.0 का मतलब सिर्फ वन, यानी वन भी लिखेंगे तो आपका क्या होगा, चलेगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अभी मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ शुरू में। अभी इसके ऊपर आ रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ, इस लाइक इसको मैंने जो स्टाइलिंग को ऐड किया है, तो इसके ऊपर जैसे ही आऊँगा, देखिए किस तरह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि आप इसको वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। ये आपका एक तरह से बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, ठीक है। आप खुद से एक तरह से इसको क्रिएट कर चुके हैं। ओके, तो ये हो गया क्या हमारे पास कि आप ट्रांसपेरेंसी की यूज होवर में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। एंड सेम चीज़ को आप क्या कर सकते हैं कि लाइक मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इसके लिए मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ। लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, लाइक एक डिव में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रांसपेरेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारा क्या होता है, एक अल्फा नंबरिक होता है, उससे भी आप ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो मैंने इसके बारे में मैंने बताया था, तो आपको यहाँ पर आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसके बारे में सारे डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, और यहाँ पर हम लोग आप देखने वाले हैं CSS नेविगेशन बार। नेविगेशन बार किसे कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पहले यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली मैं एक वेबसाइट में जाता हूँ, और नेविगेशन बार में इसी वेबसाइट का अगर एग्जांपल दूँ, तो नेविगेशन बार, ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है फर्स्ट लाइन, ये एक्चुअली नेविगेशन बार होते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह से देखिए, यहाँ पर एक लोगो है, यहाँ पर एक सर्च का आइकन है, सर्च बटन्स है, ठीक है। यहाँ पर एक बट, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक मतलब अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरह से क्या होता है कि एक मतलब यहाँ पे होता है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक नेविगेशन बार बनाऊंगा। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर दिखे नहीं। ओके, तो नेविगेशन बार बनाया क्यों जाता है, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि हैविंग इजी टू यूज नेविगेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट, ठीक है। यानी कि नेविगेशन बार हर एक वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विथ CSS यू कैन ट्रांसफॉर्म बोरिंग HTML मेन्यूज इनटू गुड लुकिंग नेविगेशन बार। लाइक जो मेन्यू बार होता है उसे ही हम लोग नेविगेशन बार बोलते हैं, बट नेविगेशन बार को आप अच्छे तरह से उसको आप बनाने के लिए आप यहाँ पर CSS का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेविगेशन बार एक्चुअली कहते किसे हैं, इसका नाम एक दिया गया है, जैसे लिस्ट जो होता है हमारा लिंक्स का, ठीक है, उसी को हम लोग नेविगेशन बार कहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या डिनोट किया गया है, इज इक्वल टू से। ओके, तो यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा कि लाइक यूएल के अंदर में हमारे पास LI है, और हमने अनऑर्डर्ड लाइक ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह से यहाँ पे यूज़ किया गया है। ओके, क्लियर है। अब हम लोग इसको यहाँ पर लाइक यूज़ करेंगे नेविगेशन बार क्रिएट करने में। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, हमारे पास एक क्या होता है, नेव टैग होता है। तो कभी भी आप नेविगेशन बार बनाए तो आप नेव टैग का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि आपके वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसको गूगल को, या फिर जो आपका एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसको काफ़ी अच्छा इसको मतलब रीड आउट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आपका जो वेबसाइट होगा वो एसईओ फ्रेंडली बनेगा। तो यहाँ पर नेव में ले लिया हूँ, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक यूएल होता है, ठीक है। ओके, तो एक हमारा यूएल हो गया। ओके, तो नेव के अंदर मैंने यूएल ले लिया, और यूएल के अंदर हमारा क्या आएगा, एलआई आएगा। ओके, एलआई के अंदर में हम एंकर टैग ऐड कर सकते हैं अगर आप लिंक ऐड करना चाहते हैं तो अभी मैं फिलहाल नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लाइक मेरे पास होम रहेगा, और इसी के तरह से मेरे पास टोटल 4 लाइक यहाँ पे से रहेंगे, ठीक है। अब होम के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर अबाउट आएगा, उसके बाद आएगा लाइक हेल्प आएगा, ठीक है। हेल्प के बाद लाइक हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट आएगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, ओके। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब इसको सेव करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। लेकिन इसको क्रिएट अच्छा से करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें स्टाइलिंग ऐड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली लोगो सेक्शन भी मुझे ऐड करना है। तो अब ये क्या हो गया कि देखिए, ये आपका अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लोगो का सेक्शन बनाऊंगा, तो इसका मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है। लोगो डायरेक्ट नाम दे देता हूँ, और इसमें मैं H1 ऐड करके, और कुछ भी मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, जैसे कि नेव बार, ठीक है। एक तरह से आप लोगो इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कैपिटल में इसको किया नहीं है, मैं इसके लिए इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि मैं अब जो पढ़ाया हूँ उसको यूज़ तो करूँगा मैं यहाँ पे इसको स्टाइलिंग करने के लिए। इसके लिए मैं यहाँ पर अभी इसको कैपिटल में नहीं किया हूँ, ठीक है।
और इन सबको भी मैं कैपिटल नहीं किया, उसको मैं यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दो सेक्शंस हो गए, एक हमारे पास लाइक लोगो सेक्शन हो गए, एक हमारे पास मेन्यू सेक्शन हो गए। और ये दोनों सेक्शन किस में है, नेविगेशन बार में। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेव को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, नेव मेरे पास एलिमेंट है तो मैं डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करूंगा, और इसका जो विड्थ रखेंगे हम 100% रखेंगे। ठीक है, 100% रखने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो हाइट रहेगा मेरे पास 50 पिक्सल रहेगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि बैकग्राउंड कलर मुझे रखना है इसका लाइक ब्लैक में रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं इसको यहाँ पे लाइक ब्लैक कलर में यहाँ पर इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो ये ब्लैक कलर आया नहीं, मैं इसको एक बार चेक कर ले रहा हूँ। तो हाइट मैंने 50 पिक्सल दिया, और इसको मैंने शायद यहाँ पे लाइक कनेक्ट नहीं किया, मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट करके रखा हुआ है, बट यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा देख ले रहा हूँ। सो बेसिकली अभी हम यहाँ पर जो कोड यूज़ कर रहे थे लाइक इसका, तो वो गलत कोड ही था। मैं यहाँ पर डायरेक्ट में 00 का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर मार्जिन एंड पैडिंग वगैरह यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए लाइक मैंने एक सेलेक्टर के बारे में बताया था आपको, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है कि आप इसमें जो भी स्टाइलिंग ऐड करेंगे वो सब में जाके यहाँ पर ऐड होने वाला है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं मार्जिन ले रहा हूँ, मार्जिन 0 पिक्सल रखा हूँ, तो जितना भी मेरे पेज में मार्जिन है वो सारा रिमूव हो जाए, एंड पैडिंग जितने हमारे पास है वो सारा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो पैडिंग 0 पिक्सल मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पैडिंग एंड मार्जिन दोनों रिमूव यहाँ पे हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्जिन एंड पैडिंग ऐड कर दिया, और अब यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि फ़ॉन्ट का जो फैमिली यानी उसका स्टाइल जो होता है वो चेंज कर देता है। तो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए जैसे इसमें ऑलरेडी इनबिल्ड होता है सैंस सेरिफ, एंड आप बहुत सारे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पर सैंस सेरिफ को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई लाइक टेक्स्ट अभी यहाँ पे अवेलेबल फ़ॉन्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने सेट किया, तो इसका कलर भी मुझे सेट करना पड़ेगा। तो कलर बेसिकली जो भी यहाँ पर रहेगा इसका रहेगा क्या, वाइट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वाइट कर दिया, बट इसका ब्लू है क्योंकि ये लिंक में मैंने ऐड किया, इसलिए की वजह से यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइक पहले तो मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पर सही करना पड़ेगा, यूएल को, सॉरी एंकर टैग को मुझे सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंकर टैग यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, ताकि जब भी एंकर टैग यूज़ करूँ तो वो हमेशा से सही रहे। तो लाइक मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन में कर लेता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ। लाइनिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड इसका जो कलर है वो हो जाएगा मेरा वाइट कलर। सॉरी, इसका जो कलर है मेरा क्या हो जाए, वाइट कलर हो जाए। ओके, तो अभी आपको दिख रहा होगा इसके नीचे आ रहा है, तो मैंने आपको डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करने के लिए आपको बताया हुआ है। तो फ्लेक्स का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली वे में, ताकि आप इसको फ्लेक्स कर सकें। तो ये इसका पेरेंट है, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले लाइक फ्लेक्स यूज़ करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से अलग और उसके यहाँ से अलग, यानी दोनों को डिफरेंट रखता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद अलाइन आइटम क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा। ठीक है, सेंटर में हो गई ये ऊपर से। ठीक है, मतलब वर्टिकली में। अब मैं जस्टिफाई कंटेंट में यहाँ पर सेंटर जैसे ही करूँगा, दोनों सेंटर में हो जाएंगे, बट मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, दोनों डिफरेंट में चाहिए। तो यहाँ पर तीन तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि स्पेस अराउंड होते हैं। स्पेस अराउंड में कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आता है स्पेस, स्पेस के बाद क्या आता है, लाइक आपके पास दिखा रहा हूँ। स्पेस के बाद आता है इवेनली आता है। स्पेस इवेनली थोड़ा सा और कम स्पेस कर देता है। उसके बाद सबसे जो आता है लास्ट में बिटवीन होता है। बिटवीन यानी कि अलग अलग हो जाते हैं दोनों। ठीक है, तो मैं बिटवीन यूज़ करने वाला हूँ, ताकि काफ़ी मेरे अपने इसके नेविगेशन बार को अच्छे से बना सकूँ। एंड नेक्स्ट अभी हमारा काम क्या है कि पैडिंग देता हूँ, ताकि दोनों तरफ से क्या रहे, थोड़ा सा स्पेस रहे। तो पैडिंग में दोनों तरफ से देने वाला हूँ। तो लाइक टॉप एंड बॉटम मेरा कितना रहेगा, 0 पिक्सल में रखता हूँ। एंड लाइक लेफ्ट एंड राइट मेरा कितना रहेगा, लाइक 40 पिक्सल रखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो चुका है, शायद मेरा जूम है।
ये ओवरफ्लो क्यों कर रहा है इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ओवरफ्लो कर रहा है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हाइट इसका कम करके देखूँ। तो मैं इसको रखता हूँ 50 पिक्सल। एंड अभी मेरा यूएल जो है उसको भी मुझे सही करना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पे ओवरफ्लो मेरा जो हो रहा है उसके लिए मुझे कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो विड्थ मैंने इसे 100% दिया हुआ है, सही है। बट यहाँ पर मैं यूएल को डिफाइन करके और इसका मैं जो डिस्प्ले है इसको फ्लैक्स करके देता हूँ इसको भी, ठीक है। तो फिर भी ये क्या कर रहा है कि फिर भी ये मैंने शायद यहाँ पे जो अभी पैडिंग यूज़ किया ना उसकी वजह से शायद हो रहा है। तो पैडिंग अगर मैं सिंपल कर दूँ या फिर अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 40 पिक्सल यूज़ करूँ फिर भी ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो बेसिकली मेरे में ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट बना रहा था तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैडिंग यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, इसके वजह से यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप अपने में पैडिंग को यूज़ कर लेना। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे पैडिंग को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और यहाँ पे लिस्ट स्टाइलिंग जो है वो मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, ठीक है। लिस्ट स्टाइल नन कर दिया और डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, लाइक अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस राउंड कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको विड्थ चाहिए, इसको विड्थ में दे देता हूँ, कितना दे दूँ, 600 चलेगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है ना, 400 रखता हूँ इसका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो मैं इसको बिटवीन यहाँ पर रिमूव कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे क्या नहीं ऐड कर पा रहा हूँ, पैडिंग ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक नेव बार इधर हो गया और इधर मेरा क्या हो गया, लाइक इधर नेव बार लोगो हो गया ये हमारा, और ये हमारा हो गया एक तरह से मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि हमारे पास ये तो हो गया, अब हम इस पे थोड़ा सा और स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं। तो इसको मुझे कैपिटल में करना है। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे देखा था कि ट्रांसफॉर्म का हमने पिछली वीडियो में देखा था। पिछली वीडियो का मतलब है कि पिछली हमने जो लेक्चर्स पढ़ के आए हैं उसमें हमने देखा था ट्रांसफॉर्म का काम। तो यहाँ पे मैं लोगो सेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर जो भी मेरा टेक्स्ट है उसमें क्या करे, लाइक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो ये हमारा अपर केस हो गया और इसका जो फॉन्ट वेट है वो भी मैं इंक्रीज करने वाला हूँ 700 पे। तो 700 अवेलेबल नहीं है, 900 अवेलेबल होगा, 800 अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा फॉन्ट वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलेक्ट करना मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे उसका डायरेक्ट H1 जो मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो H1 में ही यहाँ पर फॉन्ट वेट यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर आता है यूएल के अंदर मेरे पास एल है, एल के अंदर मेरे पास एंकर टैग है, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक एल के अंदर में मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर मुझे मतलब होवर पे चेंज करना है। बट मैं चेक कर लूँ इसका हाइट एंड विड्थ कितना है, तो उसका बैकग्राउंड कलर मैं रखने वाला हूँ वाइट चेक करने के लिए। तो इसका जो हाइट एंड विड्थ कुछ इतना है, तो मुझे इसका क्या करना है, हाइट मुझे इसका इंक्रीज करना है, ठीक है। हाइट मुझे करना है 100%। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ ये आप ट्रिक आजमा सकते हैं, मतलब चेक करने के लिए इसका हाइट कितना होता है। तो इसका हाइट मैंने क्या कर दिया, 100% कर दिया। और इसका विड्थ तो आपको क्या करना है, विड्थ आपको सिंपल इतना ही रहने देना है। एंड पैडिंग इसके अंदर आप दे सकते हैं, ठीक है, पैडिंग इसके अंदर, या फिर आप यहाँ एल के अंदर एंकर टैग यूज करेंगे तो शायद ये वर्क करेगा, ठीक है। एल के अंदर में एंकर टैग हाइट आपको 100% देना है। लाइक इसके लिए इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट आपको इसमें यहाँ पे 100% देना पड़ेगा पेरेंट में, ठीक है, तब आपका काम करने वाला है। तो मैंने यूएल में ऐड कर दिया 100% और हाइट मैंने 50 पिक्सल यहाँ रखा है और हाइट मैंने यहाँ पे दे दिया है 100%, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो काम क्यों नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर चेक करूँगा। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं दूँ रेड कलर का, तो
इसका हाइट मैंने तो 100% सेट कर दिया, लेकिन इस पे क्यों नहीं सेट हो रहा है, मुझे चेक करना होगा। तो मैंने यूएल के बाद एल आई के अंदर नहीं सेट किया हुआ है, तो 100% मुझे एल आई में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सही हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली कि मैंने हाइट यहाँ पर सेट कर दिया और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ, हो गया। अब एल आई के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइक इसमें भी मुझे सेम चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन, सॉरी, अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, ओके, तो ये सेंटर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमें क्या करना है कि बैकग्राउंड कलर, जैसे अब मैं इसको देखता हूँ यूज़ करके कि कितना हो पाया, नहीं हो गया। ओके, एंड अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ बैकग्राउंड कलर को। ठीक है, हो गया। अब मैं थोड़ा सा बॉर्डर यूज़ कर लेता हूँ, देखता हूँ किस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। तो बॉर्डर में रखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड एंड यहाँ पे रखने वाला हूँ वाइट कलर का। ठीक है, तो वाइट कलर का मैंने दे दिया। इसका कुछ इस तरह से आ रहा है, पूरा बिल्कुल भी चिपका हुआ है। ठीक है, हम इस तरह से नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैडिंग यूज़ करना पड़ेगा। पैडिंग कितना यूज़ करना है, 5 पिक्सल का। 5 पिक्सल का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये इंक्रीज करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसका हाइट कुछ ज़्यादा लग रहा हो अगर आपको इसका नेवर का, तो आप इसको कम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ। पैडिंग इतना ही रहने देना है। बॉर्डर का आपको यहाँ से रिमूव करना है। और अब यहाँ से मेरा काम हो गया क्लियर। अब हमें होवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करवाना है। तो मैं जाऊँगा एल आई में। एल आई में मैं होवर जैसे ही करूँ, तो होवर जैसे करूँ तो इसका जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो मेरा चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर में कैसे करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लाइक यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं ग्रीन कर दूँ। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है आपको यहाँ पे कि ग्रीन रखना है, ब्लू रखना है। ठीक है, जो रखना है आपको यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पैडिंग कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है कि मेरा ओवरफ्लो इसमें भी हो रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन आपके में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने में एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से होने लगा है। तो ये क्या हो गया कि आप यहाँ पे होवर का यूज़ करके आप अपने नेविगेशन बार को अच्छी तरह से यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। तो यहीं तक हमारा सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। एंड अगर आप इसमें और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी चीज़ें का कहने का मतलब ये है, जैसे एल आई पे मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, उसके जगह पे आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्या, वो आप यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर। ठीक है, जब भी आप होवर करें तो बॉर्डर कितना, 2 पिक्सल का सॉलिड, लाइक ब्लैक, सॉरी वाइट आपका यहाँ पे शो होना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पर होवर कर रहे हैं तो बॉर्डर मैंने किस पे ऐड किया, बॉर्डर मैंने ऐड कर दिया डायरेक्ट चारों तरफ से। तो उसको आपको एक तरफ बॉटम में यूज़ करना है। तो बॉर्डर यहाँ पे बॉटम में 2 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट। अभी मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पैडिंग यूज़ किया है। तो पैडिंग यूज़ किया तो मैं पैडिंग को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ फर्स्ट एक बार। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन बहुत ही कम दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मुझे हाइट भी यहाँ पे कम करना होगा। एंड अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइट 100% दिया था, इसकी वजह से ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये यहाँ पर अभी क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से स्टाइलिंग ऐड कर लिए है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत सारा तरीके हैं, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव भी इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, मेरा खैर ये रिस्पॉन्सिव नहीं है क्योंकि हमने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया है, लेकिन आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको अगली वीडियोस में इसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। हमारा यहीं तक वीडियोस का कॉन्सेप्ट था, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। एंड हमारे इस चैनल के इस वीडियो के नीचे हमारे कमेंट करके जाएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। एंड अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। एंड इस सारे कोड को आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे कोड एंड यहाँ पे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिए। मिलता हूँ इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियोस के लेक्चर्स के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।